अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे। देखिए, एक बहुत ही अच्छा मौका है जो तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट हैं, जिनको शौक़ है कि वो कुरान और इसी तरह उलूम शरइया की किताबों को याद करें, तो मस्जिद नबवी के अंदर जो अइम्मा हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं, उनसे तालीम हासिल कर सकते हैं। आप चाहें तो कुरान याद करें, चाहें तो उलूम शरइया मुतून वग़ैरह याद करें, नहू सर्फ़ और इसी तरह अहादीस और फ़िक़्ह से मुतालिक जो छोटी किताबें होती हैं उसको याद करें। उस सर्टिफ़िकेट उसके बाद मिलेगी। ये जो दौरा है 18 ज़िलहिज्जा से 13 मुहर्रम तक के लिए। इसके अलावा भी साल भर मुस्तकिल वहाँ पे कुरान और इसी तरह मुतून इल्मिया के तालीम होती रहती है। तो आप लोगों में से जो मुस्तकिल चाहें मुस्तकिल पढ़ सकते हैं। पूरा तरीका मैं यहाँ पे किस तरह आपको तस्जील करना है, नाम लिखाना है, पूरा बता दूँगा। फ्री तालीम है। इमाम हरम अब्दुल मोहसिन अल कासिम के ज़ेर निगरानी ये इदारा है और हरम के असातिज़ा ही उसमें पढ़ाते हैं। और ये जो सर्टिफ़िकेट आपको मिलेगी मुतून वग़ैरह की, ये सऊदी जामियात में जो पढ़ना चाहते हैं, मदीना यूनिवर्सिटी में, इसी तरह रियाज़ की यूनिवर्सिटियों में, मक्का की यूनिवर्सिटियों में, तो ये सर्टिफ़िकेट का बहुत ज़्यादा नंबर फिल शुमार हो रहा है। ख़ास तौर से मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर आप अगर आपके पास मुतून की सर्टिफ़िकेट है तो तकरीबन 40 नंबर प्लस आपके शुमार होते हैं। तो ये बहुत अहम है। इसी तरह अगर किसी के पास हिफ्ज़ की सर्टिफ़िकेट है इजाज़ा के साथ, तो उसका भी तकरीबन 40 या 35 से 40 नंबर शुमार होता है। आपको तफसील के साथ कैसे आपको इस दौरे में नाम लिखाना या नॉर्मल तरीके से आपको कुरान या मुतून जो भी ऑप्शन आपको इख्तियार करना है, कैसे आप तालीम हासिल कर सकते हैं, कैसे आपका बच्चा या आप ख़ुद मस्जिद नबवी के असातिज़ा के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। एक लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये देखिए, यहाँ पे तस्जील मुस्तखदम जदीद लिखा है, वो आपको करना है, यानी आप क्रिएट अकाउंट वाला ऑप्शन इख्तियार करना है। चाहें तो आप इसको ऊपर से इंग्लिश लैंग्वेज भी इख्तियार कर सकते हैं। मैं यहाँ अरबी में करके आपको समझाऊँगा। और ये जो नीचे है वो सपोर्ट का ईमेल वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, सबसे ऊपर जो है, जब वेबसाइट खोलेंगे तो तस्जील है, वहाँ पे आप नीचे जाएंगे, देखिए इस तरह का फ़ोटो बना रहेगा। ये जो वर्ल्ड वाइड है, ये ऑफ़लाइन पढ़ने, ये ऑनलाइन पढ़ने के लिए है। ठीक है, आप चाहें तो इंग्लिश कर लें, चाहें तो आप अपना अकाउंट इसी तरह बनाएं। आप तारीख़ुल मिलाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। यहाँ पे हिजरी या मिलादी जो है उस हिसाब से आपको जो मालूम है वो लिखें। मिलादी उमूमन रहता है वो इंडिया, पाकिस्तान और दीगर जगहों पे, आप मिलादी लिखिए। मुस्तखदम जदीद को इख्तियार करें। फिर देखिए यहाँ पे हलक़ात अनबुद, आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालें। ये रिपीट हो गया क्योंकि मुझे भी शुरू में समझा नहीं कि क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप चॉइस कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, मैं अपने बच्चे के लिए जिस तरह यहाँ पे बना रहा हूँ, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया। यहाँ मैं हिजरी में डाल रहा हूँ, ये डेट उसकी इंग्लिश में कन्वर्ट होके आ गई। या चाहे आप अपनी डेट गूगल पे वो कन्वर्टिंग ऑप्शन भी आता है, वहाँ से भी पता कर सकते हैं हिजरी डेट क्या है आपकी पैदाइश की। यहाँ पे पूरा नाम लिखना, उसके बाद पहले बच्चे का नाम, फिर उसके बाप का नाम, उसके बाद दादा का नाम, क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरब में 4 मतलब पीढ़ियों का नाम लिखते हैं। या इस्मुल आइला आखिर में आपका जो सरनेम है वो लिख दें। जीन्स, उसके बाद ऑप्शन है आपका, उसमें आप लेडीज़ हैं या जेंट्स, उसमें अगर जेंट्स हैं तो ज़कर को इख्तियार करें। उसके बाद का ऑप्शन है आप तालिब को इख्तियार करें, जो भी ऑप्शन दे रहे हैं उसमें तालिब। उसके बाद आप किस कंट्री से हैं उस कंट्री को इख्तियार कीजिए। यहाँ नाम ढूंढें अपने कंट्री का, जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया को इख्तियार किया, अल हिंद। आपकी नेशनलिटी क्या है, फिर आप अपनी नेशनलिटी जो है आपकी, फिर उसको ढूंढ कर इसी तरह सबमिट कीजिए, अल हिंद। फिर आप अपना ईमेल आईडी वगैरह डालिए। यहाँ थोड़ा ये मिस्टेक हो गया मुझसे, आप वहाँ पे अपना ईमेल वगैरह डालेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल, और उसके बाद OTP आएगा वो ईमेल पे, वो आप सबमिट कर देंगे। तो इस तरह का हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो OTP आया उसको सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, अकाउंट बनेगा। उसके बाद उसका आप जब अगले स्टेप में जाएंगे, अब आपको पढ़ना है तो आप नीचे जाएं, देखिए ये लिख के आ गया ईमेल पे, मिसाल तालीम अबरल इंटरनेट, इसको इख्तियार करना है आपको। फिर उस पर जब क्लिक करेंगे अनबुद, यानी आपको ऑनलाइन पढ़ना है। यहाँ आप 2 ऑप्शन है, कुरान या मुतून। आप मुतून को इख्तियार करने कि या कुरान जिसमें आपकी दिलचस्पी है।
अभी मुतून का दौरा है 1 महीने का, तो मुतून को इख्तियार कर लें। फिर आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, कौन सा टाइम चाहिए, आप कोई भी एक वक्त इसमें से जो भी आपका सऊदी वक्त के हिसाब से कौन सा वक्त आपके यहाँ पे मुनासिब है उसको इख्तियार कर लें, ठीक है। और उसके बाद आप नीचे सबमिट का ऑप्शन है, उसको सबमिट कर दें नीचे, और तम्मतिल इज़ाफ़ा बिनजाह लिख कर आ गया। आप अपना ईमेल चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे मैसेज आ चुका। देखिए यहाँ पे मेरा लिंक नीचे लिख कर आ गया कि कोई भी उम्र के लोगों में मैंने नाम लिखा लिया, हल्का का नंबर लिख कर आ गया है। और ईमेल जब चेक करेंगे तो वहाँ पे बाकायदा मौल्लिम का नाम ये सब कुछ मौजूद रहेगा। तो बहुत ही आसान तरीका, चाहे तो आप मुतून इल्मिया याद करें, चाहे कुरान याद करें। कुरान में भी कई ऑप्शन है, ठीक है। ये मुतून इल्मिया का कुरान का ऑप्शन में आप चाहो तो अगर आप पहले से हाफिज़ हैं तो मुराजा कर लीजिए, या अगर हिफ्ज़ करना है तो हिफ्ज़ में कोई इख्तियार कीजिए, या नीचे मुराजा है मुराजा इख्तियार कीजिए कोई हाफिज़ पहले से, या किसी को पढ़ना है सिर्फ ऐसे ही देख कर तो तलक़ीन को इख्तियार करें। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन था, और जिसको हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दीगर दुनिया के ममालिक में ख़ुद से पढ़ना चाहिए। और अगर किसी को दिलचस्पी को मस्जिद नबी के उलमा और मुदर्रिसीन के ज़रिए पढ़े, शेख अब्दुल मोहसिन अल क़ासिम जो इमाम हरम हैं, मस्जिद नबी के इमाम हैं, उनके ज़ेर निगरानी पढ़ना चाहता है तो ये तरीक़ा इख्तियार करें, ऑनलाइन पढ़ ले। बहुत ही सहूलत ये टेक्निकल ज़माने में हमको मिली है। और ये जो सर्टिफ़िकेट आपको मिलेगी इसके ज़रिए अगर आप 12th पास हैं तो, या किसी बड़े मदरसे से पढ़े हुए हैं, तो आप इंशाअल्लाह सऊदी यूनिवर्सिटी में आगे की तालीम के लिए BA के मरहले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप उसमें बहुत सारी तालीम है, मुख्तलिफ़ किस्म के शरई उलूम, असरी उलूम, सभी में आप तक़दीम कर सकते हैं। और इस किस्म की जब आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफ़िकेट होगी कुरान याद करने की या मुतून इल्मिया याद करने की, तो आपको का प्लस पॉइंट होगा। और किसी दौरे में जैसे शरीक हो रहे हैं आप, ये 15-20-25 दिन का ये दौरा है, तो ये दौरा भी कुछ पॉइंट आपको एक्स्ट्रा दिलाएगा, ख़ास तौर से मदीना यूनिवर्सिटी के लिए, कि हाँ ये स्टूडेंट मेहनती है, इसको तालीम से दिलचस्पी है, और कहीं भी हलक़ात इल्मिया होते हैं तो उसमें जाता है, शरीक होता है। तो इस तरह के ये प्लस पॉइंट आपके एडमिशन पे असर अंदाज़ होंगे और आपका एडमिशन आसानी से होगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।